A very good morning, student. So, again, we continue our chapter number 8, that is human health and diseases. Okay. In previous class, I teach you about pathogen. What is pathogen? Okay. In today's class, our topic is common diseases in humans. Okay. So, let's start today's topic. स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिखाया है आपको. इसमें आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि पैथोजन क्या होता है. तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन एजेंट होता है जो कि क्या करता है, डिजीज कॉज करने का काम करता है. ओके तो पैथोजन में कौन आ जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, हेलमिंथ है. ये सब किस में आ जाते हैं? आपके पैथोजन्स में आ जाते हैं. तो आपको याद रखना है कि पैथोजन जो है, पैथोजन के लिए आप एजेंट वर्ड यूज़ कर सकते हो. ठीक है कि पैथोजन क्या होता है? एजेंट होता है जो कि डिजीज कॉज करता है. और ये एजेंट्स जो होते हैं ये नॉर्मली ज़्यादातर कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ईजिली हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और पैरासाइट के फॉर्म में हमारी बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है ना. तो हमारी बॉडी इनके लिए क्या बन जाती है? होस्ट बॉडी बन जाती है जिसके अंदर ये आसानी से रह सकते हैं. और फिर इनका जो भी खासियत है, जो भी डिजीज़ कॉज करने का, वो ये करते हैं. है ना. तो ये चीज़ तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. तो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि पैथोजन एनी एजेंट कॉजिंग डिजीज यूजुअली अ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन. पॉइजन्स लाइक आर्सेनिक वुड बी एक्सक्लूडेड. ओके तो वही बता रहा है यहाँ पे कि पैथोजन जो होता है एजेंट होता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है. उसके अलावा इसमें लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं? इन्फेक्शन का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं. हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ही तो करते हैं ये लोग, है ना. तो चलिए देखिए यहाँ पे एक एक आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया. लाइक सबसे पहले वायरस को देख लेते हैं. तो वायरस तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा डेंजरस है, जो कि अभी मतलब हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा दहशत फैला के रखा है कोरोना वायरस, है ना. तो देखिए वायरस जो है क्या है? मल्टी सेल्ड बट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ प्लांट, एनिमल और पर्सन. तो देखो ये जो वायरस होता है ना, ये किस फॉर्म में रहता है? जब ये इन्वायरमेंट में रहता है तब ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है. ओके ये लाइफ कंडीशन में नहीं रहता है जब इन्वायरमेंट में रहता है. जब हमारे एटमॉस्फेयर में है, एयर में है, तब ये लाइफ कंडीशन में नहीं है. ये चीज़ आपको याद रखना है. लेकिन जैसे ही इस वायरस को कोई भी होस्ट बॉडी मिलती है, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, है ना, या कोई भी पर्सन की होस्ट बॉडी अगर इस वायरस को मिल गई, ठीक है, तो ये उसके बॉडी में एंटर करा, तब ये कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? ये आ जाएगा लाइव कंडीशन में. तब ये लिविंग फॉर्म में हो जाएगा. तो इसीलिए आप वायरस को ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये लिविंग ही है या नॉन लिविंग ही है. जब ये एटमॉस्फेयर में रहेगा तो ये वायरस जो है ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहेगा. लेकिन जैसे ही इसको होस्ट बॉडी मिल जाएगी, चाहे वो प्लांट की मिले चाहे एनिमल की मिले, तो ये क्या हो जाएगा? लिविंग कंडीशन में आ जाएगा. ओके तो ये इसकी खासियत है जो आपको याद रखना है. तो यहाँ पे आपको वही बता रहा है, मल्टी सेल बट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ प्लांट, एनिमल और पर्सन. तो जब ये लाइव कंडीशन में रहेगा तभी तो ये रिप्रोड्यूस कर पाएगा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाएगा. लाइव कंडीशन में नहीं रहेगा तो क्या रिप्रोडक्शन शो कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है. ओके तो वही चीज़ बता रहा है. फिर यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं जो कि कौन कॉज करता है? वायरस कॉज करते हैं. लाइक हेपेटाइटिस, हर्पीज, मोनोवॉर्ट्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स. इस तरह से बहुत सारे इसमें डिजीज़ के नाम हैं. अब इसमें आप एक और डिजीज़ ऐड कर सकते हो. कौन सा? कोविड. ओके देन नेक्स्ट फंजाई के बारे में बता रहा है. फंजाई जो है ये भी क्या है? मल्टी सेल्ड होते हैं बट प्लांट लाइक सिमिलर टू ट्री फंगस टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अ प्लांट, ट्री और एनिमल. तो ये जो फंजाई होते हैं ये कैसे होते हैं? ये प्लांट की तरह ही होते हैं. ठीक है. और ये किसी भी चीज़ पे ग्रो कर जाते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे ट्री हो या एनिमल हो. लेकिन ये भी डिजीज़ कॉज करते हैं. ह्यूमन में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है. राउंड मतलब जहाँ पे भी इन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया है वहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, रेडनेस आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है. ये सब चीज़ फंजाई के इन्फेक्शन की वजह से होता है. ओके तो देखिए फंजाई की वजह से क्या क्या डिजीज़ हो सकती है? रिंग वॉर्म, एडीवी न्यूमोनिया, कैंडिडायसिस, ईस्ट इन्फेक्शन, हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकोकिस. ओके तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. देन है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स जो होते हैं, तो सबसे पहले पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो आप सभी को पता है पैरासाइट जो होते हैं ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको एक क्या चाहिए रहती है? जिनको होस्ट बॉडी चाहिए रहती है. ये होस्ट बॉडी इनको क्यों चाहिए रहती है?
सरवाइव के लिए, मतलब ये होस्ट बॉडी में आके ही अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं। मतलब होस्ट बॉडी में जाएंगे तो वहाँ पे ये उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, और डिपेंड होने के बाद इनको फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, सब मिलेगा। तो ये मतलब पैरासाइट जो होते हैं, कैसे कह सकते हो, बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इनको कोई ना कोई होस्ट बॉडी चाहिए रहती है ताकि ये क्या करें, अपना काम कर सकें। ओके, तो ये जो पैरासाइट्स हैं क्या है, एक्चुअल कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और ब्लड स्ट्रीम। तो देखिए बता रहे हैं कि पैरासाइट जो होते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रह सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम में भी रह सकते हैं, हम लोगों के इंटेस्टाइन में भी रहते हैं पैरासाइट्स। ओके, तो देखो ये भी क्या कहा, उसका राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म बता रहा है नाम कि कौन कौन रहते हैं एज अ पैरासाइट्स। देन बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये कैसे होते हैं, टाइनी वन सेल क्रिएचर कैन लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। तो देखो ये जो बैक्टीरिया है ये ऐसे हैं भाई कि इनको अगर बॉडी के अंदर भी रहें तो भी रह सकते हैं, या बॉडी के बाहर भी ये अपना सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की वजह से बहुत से डिजीज़ होते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, एंथ्रेक्स है। तो ये सब टाइफॉइड वगैरह ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। एटलीस्ट आपको हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 डिजीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, कि कौन कौन सा डिजीज़, और स्पेशली जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो डिजीज़ के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी कुछ डिजीज़ के बारे में। ओके, देन प्रोटोजोआ जो होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्योंकि नॉर्मली हम सोचते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर होते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। ओके, लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, वन सेल क्रिएचर्स यूजुअली स्प्रेड थ्रू वाटर। तो प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, एक सेल क्रिएचर है जो कि किससे स्प्रेड होता है, वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। ओके, तो ये क्या क्या कॉज कर सकते हैं, मलेरिया। अब आप सोचोगे कि मलेरिया तो मैम हमने पढ़ा है कि फीमेल एनोफिलस कॉज करती है ना, फीमेल एनोफिलस नाम की एक मॉस्किटो होती है, वो क्या करती है, मलेरिया कॉज करती है। तो अब इधर प्रोटोजोआ कैसे आ गया, क्योंकि एनोफिलस तो इंसेक्ट में आ जाएगा। तो देखिए ऐसा है कि ये जो फीमेल एनोफिलस तो ठीक है वेक्टर की तरह काम करती है, किसकी तरह काम करती है, वेक्टर की तरह। मतलब ये प्रोटोजोआ को लेके आ रही है अपने अंदर और फिर इसको इंजेक्ट कर देती है हम लोगों के अंदर, और अगर वो जो प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया कॉज करे वो हमारे अंदर आ जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है, तो हमको क्या कॉज कर देता है, मलेरिया। तो ये जो फीमेल एनोफिलस है ये कौन से प्रोटोजोआ को लेके आती है, तो आप नाम याद रखिएगा, ये लेके आती है प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, उसको लेके आते हैं कौन, फीमेल एनोफिलस लेके आती है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, मलेरिया की प्रॉब्लम होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मलेरिया, जियार्डिएसिस, चैगस डिजीज़, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस। तो इस तरह के कुछ डिजीजेस हैं जो कि किसके थ्रू होते हैं, प्रोटोजोआ। एमोबिएसिस भी है जो कि अमीबा के थ्रू होता है। तो इस तरह के बहुत से डिजीजेस हैं। ओके, फिर देखो प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन की वजह से भी क्या होता है, प्रोटीन भी किसकी तरह काम करता है, पैथोजन की तरह। अभी हम यहाँ पे कौन पढ़ रहे हैं, पैथोजन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम प्रोटीन तो फूड का सोर्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है हमको, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, प्रोटीन जो होता है वो भी क्या करता है, वो भी कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जो कि हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मल्टी सेल्ड बट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड अ प्लांट, एनिमल और पर्सन। तो देखो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल होते हैं, और ये कहाँ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल प्लांट, एनिमल और पर्सन की बॉडी में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या, एक काउ डिजीज़ होती है लाइक BSE मैड काउ डिजीज़, VCJD डिजीज़। तो इस तरह के कुछ डिजीज़ है। तो देखो अभी आपको प्रोटीन डिजीज़ तो वैसे नहीं है आपके सिलेबस में, बट फिर भी मैंने नॉलेज के लिए थोड़ा सा डाल दिया। ये जो प्रोटीन है ये भी पैथोजन ही है, मतलब ये भी ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है ना, जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, तो ये जो कुछ पैथोजेंस के बारे में हमने अभी पढ़ा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पैथोजन कौन सा डिजीज़ कॉज करे। स्पेशली उन पैथोजन को आप याद ही रखना जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, बिकॉज एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एनसीईआरटी में आपको जो जो डिजीज़ के बारे में बताया है वैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी, बट यहाँ पे जो आपको मैंने चार्ट के फॉर्म में दिया तो इसमें बहुत से डिजीज़ दिए हैं, तो आपको इतना ही नहीं भी याद रखना है, तो एटलीस्ट आपको 5 डिजीज़ याद रखने हैं। ओके, चलिए,
तो आज हमने ये एक चार्ट के बारे में देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।